देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग हमें सीधा क्यों समझते हैं। लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, लोग हमें पागल भी समझते हैं, लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, सीधा समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और मेरे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। और लोग बहुत ज़्यादा जो है मजाक उड़ाते हैं, इस तरह से कमेंट करते हैं। तो देखिए, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। हम ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अगर वो गलती करना बंद कर दें तो लोग मजाक उड़ाना बंद कर देंगे, कमज़ोर समझना बंद कर देंगे, सीधा समझना बंद कर देंगे। वरना अगर हम बाहर के लोगों पे गुस्सा करेंगे, मजाक उड़ाने वालों पे, कमज़ोर समझने वालों पे अगर गुस्सा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। उन लोगों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लग जाएंगे तो वहाँ के लोग फिर मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो कमी बाहर नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हम कुछ ऐसे संकेत देते हैं, ऐसे सिग्नल देते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे हमारा हाव भाव होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते और हड़बड़ी में गलत सलत जवाब देते हैं, जिससे फिर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसी गलती को लेकर हम बात करेंगे, हम क्या क्या गलती करते हैं जिसके कारण लोग कमज़ोर समझते हैं और मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो देखिए, हम गलती क्या करते हैं, हम हर किसी को जवाब देने लग जाते हैं। हम अपने आप को जवाब देने में हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। हमने अपने आप को इतना सस्ता बना लिया है कि कोई भी दो कौड़ी का इंसान कोई भी कुछ भी पूछे, हम उसको एकदम जवाब देने लग जाते हैं और हड़बड़ी में जवाब देने लग जाते हैं। हमें लगता है कि अगर जवाब नहीं दिया तो यहाँ हमारी इंसल्ट हो जाएगी और ये इंसान मुझे कमज़ोर समझने लग जाएगा और बुद्धू समझने लग जाएगा। जवाब देना श्रेष्ठ है। अब जवाब समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी है। तो अंदर हड़बड़ी आ जाती है, हड़बड़ी में गलत सलत जवाब दे देते हैं, फिर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कमज़ोर समझते हैं। या मुंह से कोई गलत निकल जाए तो उल्टा सीधा भी बोलने लग जाते हैं लोग। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इंसान हर बात का जवाब दे वो श्रेष्ठ होता है, तो हम भी हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे दिमाग में अब ऐसा नहीं, बचपन से जो है डला हुआ है कि जो बातों का जवाब दे वो श्रेष्ठ होता है। हम हर जगह देखते हैं, बचपन से स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो बच्चा टीचर की बातों का जवाब देता है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो परीक्षा में क्वेश्चनों का आंसर लिख के आता है वो श्रेष्ठ माना जाता है और जो हर बात का जवाब दे उसको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम यही देखते हैं कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, ये कौन है सामने वाला, कितना बड़ा है, कितना कमज़ोर है, कैसा, लेकिन हमें लगता है कि जवाब देना उचित है और हम जवाब देने लग जाते हैं। जब जवाब देते हैं तो समझ में कुछ आता नहीं है और अंदर ये कहने का मतलब ये, जवाब दे जितना हम जवाब देंगे उतने ही लोग कमज़ोर समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो जब ऐसा होता है तो अंदर एक डर बैठ जाता है और वो डर हमारे अंदर का पेशेंस खो देता है, धैर्य खो देता है। कोई एकदम से आता है, हाँ भाई क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो हम हर बात का जवाब देने लग जाते हैं, पलटकर हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जवाब ना देना भी अपने आप में बहुत बड़ा जवाब होता है। हर किसी को जवाब नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि हर किसी इंसान से वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी जुबान पर क्यों क्यों बोलना चाहिए। कोई भी कुछ ही बोल रहा है, क्यों, कोई बोल रहा है कहाँ जा रहे हो, क्यों, क्या कर रहे हो, क्यों। हर इंसान से जितना वजह जानने की कोशिश करोगे वो इंसान उतना ही शांत होता जाएगा। और ऐसा करने से क्या होता है, सामने वाला भी सोच में पड़ जाता है और हमें भी सही जवाब देने का मौका मिल जाता है। तो हर इंसान को जवाब मत दो। जितना जवाब दोगे वो इंसान उतना ही सस्ता समझेगा, उतना ही कमज़ोर समझेगा, उतना ही भोला समझेगा।
तो कोई भी कुछ भी पूछ रहा है उसकी वजह पूछो, क्यों पूछ रहा है। जितना उसको जानने की कोशिश करोगे कि भाई क्यों, तुम क्या करते हो, क्यों, कहाँ जाते हो, क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों, जितना उसकी डीप में जाओगे, गहराई में जाओगे, भाई वजह बता। देखिए हाँ, जैसे कोई क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि तुम इसका उत्तर बताओ, तो उससे तो नहीं बोल सकते कि क्यों क्यों पूछ रहे हो। पर जो मजाक उड़ाने वाले हैं, जो आसपास के दो कौड़ी के लोग हैं, इनकी बातों का जवाब मत दो, इनसे वजह पूछोगे क्यों। जितने इनसे क्यों क्यों बोलते रहोगे उतने ही शांत होते जाएंगे, खुद पे सोचने लग जाएंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे। भाई फालतू की बात पूछ के तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम ये पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, तो जवाब जितना कम दोगे और जितना स्वीकार करोगे कि हाँ तू बुद्धू समझ रहा है, मैं बुद्धू ही हूँ, हाँ मैं कुछ नहीं जानता, पर तू बता तुझे क्या करना है। तो कहने का मतलब यह है, इस बात का ध्यान रखें, आगे से जब लोग कुछ भी बोलें, मजाक उड़ाने की कोशिश करें, तो उनकी बातों का जवाब मत दो। ध्यान रखो, जितना जवाब दोगे उतना ही वो हंसेंगे, श्रेष्ठ नहीं समझेंगे। और बातों का अगर जवाब तुमने सही दे भी दिया तो फिर से उनके दिमाग में क्वेश्चन बनने लग जाएगा, कहाँ तक उनकी बातों का जवाब दोगे, फिर से सोचने लग जाएंगे। और जितना जवाब दोगे तो वो लोग सोचते हैं अच्छा श्रेष्ठ समझ रहा है। अब 4-5 लोग हैं, हर किसी के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, बार बार पूछते जाएंगे, उन्हें पता है कि कहीं तो कहीं ना हिलगेगा, ये भगवान तो है नहीं हर बात का जवाब देगा। और जहाँ पे हम हिलक जाते हैं वहीं पर वो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। और वो सोचते हैं सही मजाक, अगर सही जवाब दिया तो हमारे पास अगला क्वेश्चन तैयार है, और गलत जवाब दिया तो फिर हम इसको नीचे दिखाई देंगे, और जवाब नहीं देगा तब भी हम इसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जो समझदार होते हैं वो कभी भी किसी की बातों का जवाब नहीं देते हैं, वो वजह जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही कोई इंसान पूछता है हेलो भाई आप कल कहाँ थे, उनसे पूछो क्यों, कि बस ऐसे पूछ रहा था। अरे क्यों पूछ रहे हो भाई, बताओ, कोई वजह बताओ। वो चुप पड़ जाएगा। और आपने बता भी दिया कि मैं कल कहाँ था, फिर वो आए वो क्वेश्चन भी नहीं करेगा। तो जवाब दो, थोड़ा समय लो, एकदम जवाब मत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही जवाब नहीं देना है, दो, एकदम देना। जो एकदम जवाब देने की आदत है वो एकदम बंद करनी होगी। सोच समझ के जवाब देना है। और जब तक लोगों से यही पूछते जाओ, उनसे वजह पूछो। कोई भी महान राजा है और उसके पास आकर लोग क्वेश्चन करने लग रहे हैं राजा से कि तुम क्या करते हो, तो राजा क्या हर किसी की बातों का जवाब देता है? डायरेक्ट वजह पूछता है भी क्यों, सिर ऊंचा करके। वो उनसे जैसे लोग आ रहे हैं, जो है पब्लिक वगैरह लोग आ रहे हैं और राजा से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले वो उनकी वजह जानने की कोशिश करता है। राजा जवाब नहीं देता है एकदम कि मैं ये करता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, ये खाता हूँ, ये पीता हूँ, सब कुछ बता रहे हैं अपने बारे में। ये एक डरे हुए की पहचान होती है। डरे हुए लोग हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, वो बातों का जवाब बाद में देते हैं, पहले वजह जानने की कोशिश करते हैं कि 4-5 लोग मेरे पास आकर मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिर इन्हें करना क्या है मुझसे क्वेश्चन करके। जब सारी वजह जान लेता है कि क्यों आए हैं, क्यों मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों ये पूछना चाह रहे हैं, इससे इनका क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, जब उन्हें लगता है कि हाँ ये लोग सही है, इनको क्वेश्चन करने चाहिए, तब फिर राजा सोच समझ के जवाब देता है। और जिसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए समय मांगता है कि भाई मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता, इस क्वेश्चन के बारे में मैं नहीं बता सकता। लोग बोलने लग रहे हैं यार तो तुम कुछ नहीं जानते, तो बोलो हाँ ऐसी समझ लो हम कुछ भी नहीं जानते। और जवाब देना बस जितना बंद कर दोगे उतने ही ऑटोमेटिक फिर जवाब आएंगे अंदर से, फिर समझ में भी आएगा कि क्या बोलना चाहिए। तो पहले अपनी जो सोच है वो ख़त्म करनी होगी। हमने सोच लिया है कि जवाब देने वाला इंसान श्रेष्ठ होता है, वो अच्छा होता है, लेकिन होता इसके विपरीत है, उल्टा।
तो इस बात का आगे से ध्यान रखें, कोई भी कुछ भी पूछता है जवाब बाद में दो, पहले उसका कारण पूछो, वजह पूछो, ये इंसान क्यों पूछना चाहता है, इसका क्या काम है, और यहाँ मुझे जवाब देना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। कोई भी कितनी भी हड़बड़ी में आता है, कोई भी धौंस दिखाता है, कोई भी कितना भी अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, किसी के आगे झुकना नहीं है और किसी से डरना नहीं है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? उल्टा सीधा बोल जाएगा, मार देगा, क्या कर देगा? मरना सभी को है, डरना क्या है, खुल के रहना है। तो ये एक बहादुर लोगों की पहचान होती है। कोई भी कितनी भी हड़बड़ी में आए, लेकिन जो समझदार होते हैं वो अपनी पेशेंस धैर्य में ही रहते हैं। कोई कितनी भी अरे अरे मैं जो हंसा आया हूँ, अरे मुझे जल्दी बताओ, अरे मुझे ऐसा करना है, लेकिन समझदारों के अंदर हड़बड़ी नहीं होती। वो देख कर हंसते हैं ऐसे इंसान पर जो ज़्यादा जल्दबाजी में आया है और हड़बड़ी दिखा रहा है। अरे तुम मुझे तुम ये बताओ, तुम ऐसा करो, अरे वैसा करो, वैसा करो। लेकिन उनके अंदर वो शांत रहते हैं, कूल एकदम, और देख कर हंसते हैं कि ये कौन पागल आ गया, इतनी हड़बड़ी दिखा रहा है। और ज़्यादा वो कुछ बोलता है तो बोलते बस जा, चला जा यहाँ से मेरे सामने से, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, तू मुझे बुद्धू समझ रहा है, मैं बुद्धू ही हूँ, पागल हूँ। जा किसी श्रेष्ठ से जाकर क्वेश्चन कर, उससे बात पूछ, मेरे पास जवाब नहीं है तेरी बातों का, जा। इस तरह से बोलते हैं। वो अपने आप को समझदार लोग साबित नहीं करते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ। जो होशियार होते हैं ना, वो दिख जाते हैं, लोग उनको समझ जाते हैं। कहते हैं ना, खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करता है। जो अज्ञानी होते हैं वो साबित करने में लगे रहते हैं कि हम होशियार हैं, और जो होशियार है उसको क्या साबित करना है। ज्ञानी होगा वो कभी साबित नहीं करता कि मैं ज्ञानी हूँ, उसे पता है मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन जो अज्ञानी होगा वो उतना ही श्रेष्ठ समझेगा, उतना ही लोगों की बातों का जवाब देकर अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं बहुत होशियार हूँ। तो लोग मजाक इसलिए उड़ाते हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, जवाब दे रहे हैं हर बात का, तो वो सोचते हैं अरे भोला है, सीधा है। अरे जवाब देने से पहले उसका कारण पूछो, उसकी वजह जानो, और ये भी देखो ये कौन क्वेश्चन कर रहा है, ये इसकी औकात क्या है, ये मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। सामने वाले को देख के बात की जाती है। अगर हमारा इंटरव्यू हो रहा है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, कोई हमारा टीचर है और हमसे सवाल जवाब कर रहा है, उसकी बातों का तो जवाब देना समझ में आता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना शांत रहोगे, जितना पेशेंस अपने अंदर रखोगे, लोग उतना ही आपको ताकतवर समझेंगे और लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, लोग आपसे डरेंगे। लेकिन जितना डरे हुए से, जैसे चूहा रहता है ना डरा हुआ, इधर उधर देखता रहता है, चूहे की तरह नहीं जीना है, शेर की तरह जीना है। शेर जंगल में, मान लीजिए जंगल में शेर है, शेर के पास से छोटे मोटे जानवर आ रहे हैं और शेर से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या शेर उनकी बातों का जवाब देगा? उनसे वजह जानने की जो कोशिश करेगा, कौन हो तुम, अरे क्या करना है तुम्हें, ये सब पूछकर क्या काम पड़ गया तुम्हें, जाइए, अभी मेरा मूड नहीं है आपकी बातों का जवाब देने के लिए, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, जाइए बाद में बताऊंगा मैं। इस तरह से बोल देता है। तो अगर जब लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो लोगों से, मैं अगर कुछ नहीं बोल सकता, बाद में मुझसे बात करना, मैं अभी कुछ बिजी हूँ। इस तरह से बोलना सीखो। कोई बोले कि भाई तुम कुछ नहीं जानते, तो बोला हाँ जा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो कोई जानता हो उससे जाके बात कर लो, जाइए। तो फिर इससे दम दिखता है, तुम साबित कर रहे हो, अरे नहीं 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 मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारे, बताओ, और हर बात का जवाब दे रहे हो, हंस हंस कर मुस्कुरा रहे हो, बैठो बैठो, बड़े समझदारी दिखा रहे हो, तो वो इंसान कमज़ोर समझेगा, बाद में मजाक उड़ाएगा, खिल्ली उड़ाएगा।
तो चलिए हम आशा करते हैं आपकी समझ में कुछ आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया, और क्यों लोग मजाक उड़ाते हैं, क्यों लोग खिल्ली उड़ाते हैं, क्यों लोग कमज़ोर समझते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। और लोगों को जवाब देने की बजाय उनसे हमेशा जो है वजह जानने की कोशिश करो, और जो क्यों शब्द है इसको अपनी जुबान पे रट लो। कोई कुछ बोलता है क्यों 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 क्यों, ये बोलते रहो, लोग खुद ही चुप पड़ जाएंगे और लोग क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। तो लोगों को जवाब देने की बजाय उनसे क्वेश्चन करो, पलट कर क्वेश्चन करो कि भाई मैं तो नहीं जानता, अच्छा तुम जानते हो इसके बारे में। कोई तुमसे 2 क्वेश्चन कर रहा है तो तुम पलट कर उससे 3 क्वेश्चन करो, और जितना ही क्वेश्चन करोगे उतनी ही समझदारी आएगी, उतने ही आपका दिमाग खुलेगा और समझ में आएगा कि हाँ लोगों को कैसे जवाब देना है। बिल्कुल सामने वाले की नकल करनी है, सामने वाले के जैसा ही व्यवहार करना है। कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो पहले उससे क्वेश्चन करो, बाद में अपनी उसकी बात का जवाब दो। पहले तुम क्वेश्चन करो उससे और वजह जानने की कोशिश करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।